नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तेजी मंदी रिपोर्ट और भारत का निर्यात किस चीज़ में कितना बढ़ा है और किस चीज़ में तेजी आने की संभावना है। बात करें लगभग सभी फसलों के भाव के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बात करें भारत के कृषि निर्यात में बढ़ोतरी, गेहूं चावल की मांग में उछाल, कृषि क्षेत्र में भारत की यात्रा की नई बात लिखने की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका एक उदाहरण भारत के कृषि निर्यात में देखने को मिल रहा है। भारत के कृषि निर्यात में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि निर्यात में यह बढ़ोतरी अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच में हुई है, पिछले 8 महीनों के दौरान, जिसमें पिछले साल की तुलना में विदेशी बाजारों में भारतीय गेहूं की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। जो गेहूं 2,000 रुपये के करीब बिक रही थी वो 26,500-2700 रुपये के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना से प्रभावित वैश्विक बाजारों में भारतीय गेहूं के साथ ही भारतीय अनाज से तैयार विविध प्रसंस्कृत आइटम हैं, जो गेहूं से तैयार होते हैं, जो चावल से तैयार होते हैं, अन्य अनाजों से तैयार होते हैं, जो मोटे अनाज है, चावल है, डेयरी उत्पाद की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा अधिक डॉलर कृषि में किसने जुटाए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जुटाए हैं चावल ने। भारतीय चावल ने सबसे अधिक डॉलर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाली कुल आय में भारतीय चावल ने सबसे अधिक डॉलर जुटाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो भारतीय चावल के निर्यात से पिछले 10 महीनों में 7,696 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। वहीं बीते साल की तुलना में चावल के निर्यात में 13% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसका असर मंडियों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां चावल 3700-3800 रुपये के करीब बिक रहा था, वो अभी 4200 प्लस बिक रहा है। धान की 11-21 किस्म है वो, और 17-18 है वो 4100 को पार कर चुकी है। बात करें 1401 की, तो वो भी 4000 से ऊपर भाव बोले जा रहे हैं, और बासमती है वो भी 3700-3800 रुपये के करीब पहुंच चुका है। तो चावल के भाव में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात करेंगे सरसों के भाव के बारे में। अब बात करें सरसों की, तो सरसों में आने वाले दिनों में भाव नरम पड़ सकते हैं। ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मंडियों में आवक लगातार बढ़ रही है, जिसका असर साफ देखा जा रहा है। जो सरसों 7,000 के करीब बिक रही थी, वो अभी 6,500 6400 के करीब पहुंच चुकी है। एक दो मंडियों में ही है जहाँ पे 6800-6900 के करीब बिक रही है। सरसों में इस सप्ताह की शुरुआत में 300 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। जो सरसों 7,000 के करीब बिक रही थी, वो 6400-6700 रुपये के करीब आ चुकी है। जयपुर मंडी में 7325 रुपये के करीब जो भाव थे, वो भी 7,000 से नीचे आ चुके हैं, 6900 के करीब। विदेशी खाद्य तेल बाजार में कमजोरी और सरसों की आवक बढ़ने से दबाव पड़ा है। विदेशी बाजारों में उठापटक और हाजिर में सरसों की आवक बढ़ने से आगे हल्की कमजोरी और देखने को मिल सकती है। सरसों की आवक बढ़कर 15 लाख बोरी प्रतिदिन पहुंच चुकी है देश भर की मंडियों में। अगर बात करें अप्रैल के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह से सरसों स्थिर होकर मजबूती दिखा सकती है। दिवाली तक आपको 8,000 या इससे ऊपर के भाव भी दिख सकते हैं। न सारा माल बेचें, न सारा माल स्टॉक करें, ये किसानों को सलाह दी जाती है। क्रिसिल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया के एग्री ट्रेड पर रूस यूक्रेन युद्ध का मिला जुला असर पड़ने वाला है। हालांकि भारत के लिए गेहूं और मक्का का निर्यात बढ़ाने का यह सबसे बड़ा मौका आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चल रही लड़ाई के चलते भारत से गेहूं व मक्का का एक्सपोर्ट बढ़ने का अनुमान है, जिससे इसके भाव में ज़बरदस्त तेजी आने का अनुमान है। इस लड़ाई का सीधा असर कमोडिटीज़ की ग्लोबल सप्लाई पर पड़ने वाला है। कृषि सर्च ने कमोडिटीज़ की सप्लाई पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई कमोडिटीज़ की सप्लाई पर पड़ने वाले असर के बारे में साफ तौर पर बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के एग्री ट्रेड पर रूस यूक्रेन युद्ध का मिला जुला असर पड़ेगा, लेकिन खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर होने वाला भी खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत ज़्यादातर तेल है, खाद्य तेल है, वो इंपोर्ट करता है, यानी आयात करता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा रूस और यूक्रेन से आयात किया जाता है। इसकी वजह यह है कि युद्ध के चलते एडिबल ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस व यूक्रेन गेहूं, सनफ्लावर ऑयल व मक्का के सबसे बड़े सप्लायर हैं वर्ल्ड में, और भारत गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक, जबकि सनफ्लावर सहित एडिबल ऑयल का बड़ा आयातक भी है। भारत सनफ्लावर का सबसे ज़्यादा आयात करता है और एडिबल ऑयल का भी आयातक है। इसलिए ये इस युद्ध से भारत के लिए गेहूं व मक्का का निर्यात बढ़ाने का जबरदस्त मौका है, लेकिन एडिबल ऑयल का आयात बिल भी काफ़ी बढ़ जाने वाला है भारत के लिए। इससे इससे पहले बताया गया था कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते
फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। इससे खरीफ की बुआई के दौरान किसानों को फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब यदि देखें तो बाज़ार में पोटास के भाव भी बढ़ चुके हैं और यूरिया डीएपी के भाव भी बढ़ चुके हैं। लगभग 1900 रुपये के करीब भाव पहुंच चुके हैं डीएपी के। अभी से पोटास सहित कुछ फर्टिलाइजर्स की कीमत बढ़ चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया, भारत व रूस यूक्रेन से फर्टिलाइजर्स का आयात करता है। भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है रूस और यूक्रेन से फर्टिलाइजर्स का। अगर बात करें क्रूड ऑयल की कीमतें भी भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। क्रूड ऑयल की कीमतें भी रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो 87-88 डॉलर प्रति बैरल थी, वो $139 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन अब यह घटकर $100 प्रति बैरल से नीचे आ चुका है। ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, भाव नहीं बढ़ेंगे। यह भारत अपनी ज़रूरत का 85% ऑयल का आयात कर रहा है। 100% में से 85% आयात कर रहा है। भारत के पास अपनी ज़रूरत का लगभग 15% ही है। ऐसे में पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना थी, लेकिन अभी राहत की बात है। अब बात करें अपेडा के आंकड़ों के अनुसार, भारत का कृषि निर्यात अप्रैल जनवरी में 2020-21 में 15,974 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल जनवरी 2021-22 में बढ़कर 19,709 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि अपेडा ने 2021-22 के तहत कृषि उत्पादों के निर्यात से 23,713 मिलियन डॉलर की आय का लक्ष्य निर्धारित किए। भारतीय गेहूं की मांग इस बार 387% बढ़ी है। विदेशों में इस बार भारतीय गेहूं की मांग में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, जिसका असर मंडियों में गेहूं तेजी के साथ 2600 प्लस यानी 2750 के करीब पहुंच चुकी है। अपेडा के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की तुलना में बीते 10 महीनों में भारतीय गेहूं की मांग में 387% की वृद्धि हुई है। अप्रैल जनवरी 2020-21 के दौरान गेहूं निर्यात में 1742 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल 2020-21 निर्यात से 358 अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। वहीं अन्य अनाजों के निर्यात में 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। मांस डेयरी उत्पाद के निर्यात में 13% की बढ़ोतरी अपेडा के अनुसार अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान मांस डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद हैं, जिसके निर्यात में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मांस डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात से 2021-22 के दौरान 3408 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई। 2020-21 के दौरान इनके निर्यात से 3005 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। अब बात करें सब्जियों और फलों की। इसी तरह 2021-22 के दौरान फल सब्जियों का निर्यात 16% बढ़कर 1207 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जो 2020-21 में 1037 मिलियन डॉलर था। लगभग $170 की मिलियन डॉलर की तेजी दर्ज की गई है, जो भारत के लिए बहुत ही सुखद संकेत है। धन्यवाद किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको रोजाना हफ्ते के अंदर तेजी मंदी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहेंगे। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपकी वीडियो को अपलोड